नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही फिजिकल के साथ साथ आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, मैं ऐसी आशा कर सकता हूं। और आप सभी कैंडिडेट की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आप लगातार कमेंट कर रहे हैं, आप लगातार उम्मीद बनाए हुए हैं कि उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के साथ साथ झारखंड आईआरबी न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। बहुत सारे कैंडिडेट लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया इस वैकेंसी पर भी थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, और ये जो वैकेंसी है ये कब तक आ सकती है, इसमें कितना हाइट चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए, इंडियन रिजर्व बटालियन कहां कहां रखी जाती है, ठीक है, जीडी के साथ साथ ट्रेड्समैन की पोस्ट इसमें निकाली जाती है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए हमारी, फिजिकल में क्या क्या होगा, और हमारा जो एग्जाम पैटर्न है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो हमारा क्या रहने वाला है। तो आईआरबी न्यू वैकेंसी से संबंधित आज की वीडियो में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। एक चीज मैं बता दूं, आईआरबी यानी इंडियन रिजर्व बटालियन में जिस कैंडिडेट की हाइट कम है वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि आप फॉर्म फिल कर देते हो, आप फिर फिजिकल देने जाते हो, और जब आपका फिजिकल हो जाता है ना, थोड़ी बहुत कम हाइट होती है तो फिर एक उम्मीद जग जाती है अंदर कि अब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मेडिकल के टाइम पर फाइनली आपका जब हाइट चेक होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट वहां पर बाहर होते हैं और बहुत दुख होता है, ठीक है। इसलिए छोटी हाइट वाले कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम बात कर रहे हैं झारखंड आईआरबी न्यू वैकेंसी 2024 वो कब तक आएगी, ठीक है। अखबार में आप सभी ने देखा होगा कि 30,000 न्यू वैकेंसी जो नेक्स्ट मंथ में आने वाली हैं, तो उसमें 2500 से 3000 पोस्ट आईआरबी की भी हो सकती हैं। ये वैकेंसी पिछले बहुत दिनों से नहीं आई है। बहुत सारे कैंडिडेट उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के साथ साथ इस वैकेंसी का भी इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 170 सेंटीमीटर हाइट, और फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 157 सेंटीमीटर हाइट वाले सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन 8 जो ट्रेड्समैन की पोस्ट होती है। अगर मैं बात करूं 10th और 12th जिस कैंडिडेट ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है वो सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट में 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट भी चाहिए। मेल कैंडिडेट में 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट भी चाहिए इंडियन रिजर्व बटालियन की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जनरल ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड्समैन की वैकेंसी भी आने की पूरी संभावना है। जो कैंडिडेट को तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वैकेंसी का आना, उसका फिजिकल होना, उसका एग्जाम होना बहुत जरूरी होता है। सभी कैंडिडेट इस चीज को नोट कर लेंगे। अगर मैं बात करूं 2500 से 3000 जो पोस्ट आएंगी उसमें थोड़ा सा जो फिजिकल है आईआरबी का फिजिकल थोड़ा सा कठिन होने वाला है। कठिन क्या, अगर मैं बात करूं 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ मेल कैंडिडेट, 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को क्वालिफाई करनी होती है। तो दौड़ उतना मुश्किल नहीं है जितना दिमाग में खाका बन रहा है, लेकिन हाँ जो कैंडिडेट फिजिकल की तैयारी ही नहीं करते हैं उनके लिए दौड़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बात करूं सिलेबस के अनुसार आपका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। आईआरबी न्यू वैकेंसी जब आएगी तो उसमें एग्जाम होगा, तो उसमें मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपने एक चीज पकड़ी होगी, हिंदी और इंग्लिश। आपकी अगर हिंदी ठीक है ना तो आप हिंदी में पेपर दीजिए, यानी हिंदी का सिलेबस कीजिए, और इंग्लिश आपकी ठीक है, ये ओब्लिक में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा पेपर में, तो आप हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले एग्जाम, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनली सिलेक्शन इंडियन रिजर्व बटालियन में होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि त्रिपुरा टीएसआर की वैकेंसी आती है, उड़ीसा में आती है, जेएसएससी आईआरबी वैकेंसी आती है, जम्मू कश्मीर में आती है। ये स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन है, और जेएसएससी के माध्यम से भी आईआरबी की वैकेंसी समय समय पर निकाली जाती है। लेकिन ये वैकेंसी पिछले कुछ दिनों से नहीं आई है और आज सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी ने जैसे ही कहा है कि 30,000 न्यू वैकेंसी अगले महीने यानी सितंबर तक आने वाली हैं या फिर आ जाएंगी, तो उसमें हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि 2500 से 3000 पोस्ट जो खाली हुई हैं आईआरबी में वो न्यू वैकेंसी के माध्यम से हमको देखने को मिल जाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट जब आप फॉर्म फिल होंगे तो आपको अपना 10th का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल रेडी रखना है, ताकि आपको एज में और आपके फाइनल सिलेक्शन में थोड़ा छूट भी मिल सके। कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लेंगे, बिल्कुल न्यू होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है।
बाकी आप सभी कैंडिडेट की हाइट के बारे में बात कर ली, चेस्ट के बारे में मैंने बात कर ली, ठीक है। हाँ, क्वालिफिकेशन न्यूनतम 8th और 12th की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। एज के बारे में शायद हमने बात नहीं की है। एज के बारे में बात करूं तो न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एज रिलैक्सेशन कैटेगरीज वाइज ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। 2500 से 3000 पोस्ट हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में 30,000 वैकेंसी के साथ साथ में जेएसएससी आईआरबी न्यू वैकेंसी आएगी और आप सभी कैंडिडेट अगर अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना आपका बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस की आप तैयारी कर ही रहे होंगे तो इसकी तैयारी साथ साथ हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।